दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पावर स्टार पवन सिंह का नाम खूब चर्चा में है। खूब चर्चा में रहा है, अभी भी चर्चाओं में है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि खुद पार्टी ने ही टिकट काट लिया, लेकिन अब बीजेपी के स्टार प्रचारक फुल पावर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों, दो उम्मीदवारों के लिए भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार का क्या रवैया रहता है, इसको लेकर सबकी नजरें हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या पवन सिंह अपनी पत्नी के लिए प्रचार करेंगे। क्या उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने तो कह दिया है वो उनकी पत्नी के लिए प्रचार करेंगे। अगर प्रचार करेंगे तो क्या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर प्रचार करेंगे। गौर करने लायक है। दूसरी बात यह है कि भोजपुरी के एक दूसरे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से उनका टशन वाला मुकाबला किस तरह का रहने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है। फिलहाल ज्योति सिंह खुद ही प्रचार प्रसार से लेकर चुनाव की पूरी कैंपेनिंग संभाल रही हैं। ज्योति सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों का भरपूर समर्थन साथ मिल रहा है और इसमें अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल हो चुका है, जो कभी पवन सिंह की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। ज्योति सिंह ने बताया कि आखिर अक्षरा सिंह ज्योति को अपना समर्थन क्यों दे रही हैं। दोस्तों, ज्योति सिंह से अक्षरा के समर्थन मिलने को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थन में अक्षरा सिंह को नहीं, बल्कि बहुत सारी महिलाएं मेरे समर्थन में हैं। अगर वो मुझसे रिलेट कर रही हैं, केवल ज्योति सिंह नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अकेले घुट घुट कर घर में रह रही हैं। जब यहाँ के लोगों से मैं मिली तो मुझे लगा कि मैं किस बात के लिए रो रही हूँ। मेरे पास तो फिर भी मुझे चुप कराने वाले लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कोई नहीं है। ये सब देखकर उन्हें हिम्मत मिलती है। दोस्तों, पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच का विवाद किसी से छुपा नहीं है। अब तो ये छप चुका है सोशल मीडिया पर। दोनों का रिश्ता कभी निजी स्तर पर भी था, लेकिन बाद में आरोप प्रत्यारोप और मीडिया ट्रायल में तब्दील हो गया। अक्षरा सिंह और पवन सिंह रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच का रिश्ता खबरों में रहा था। हालांकि ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया था। दोनों अलग हो गए थे और ब्रेकअप के बाद भी अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए थे। दोस्तों, ज्योति सिंह ही थी जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर दावा किया था कि उन्होंने कहा था कि आप मुझसे भगवत गीता सामने रखकर कसम खा लीजिए, मैंने पवन सिंह के दूसरे रिश्तों का कभी विरोध नहीं किया। बहुत कुछ देखा, लेकिन मैंने हमेशा से ही सोचा कि मेरी शादी नॉर्मल इंसान से नहीं हुई है। यह बयान दोस्तों ज्योति सिंह का था। ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह को लेकर कहा था कि वो पवन जी के साथ रह रही हैं। हमारी शादी के कुछ महीने बाद ही वो दोनों अलग हो गए थे। शादी के कुछ टाइम बाद तक वो साथ थे। उनके बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं बस इतना कहूंगी कि सिर्फ एक महिला के साथ नहीं, कई महिलाओं के साथ हुआ है। कई महिलाओं ने पवन सिंह पर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं। उन्होंने भी वही झेला है जो मैंने झेला है। एक तरह से देखेंगे तो ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह को क्लीन चिट दिया था और उन्हें अपनी तरह एक तरह से पीड़ित बताया था। अब वही अक्षरा सिंह उनके लिए प्रचार करने की बात कर रही हैं, तो ये एहसान का बदला, एहसान चुकाने की बात है। अब जबकि ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने पवन सिंह के प्रचार करने को लेकर भी जवाब दिया और कहा कि पवन सिंह से वो अपील करती हैं कि उनके प्रचार में आएं। अगर पवन सिंह आएंगे तो उन्हें काफ़ी मजबूती मिलेगी। बता दें कि लोकसभा में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए खूब प्रचार किया था, लेकिन अब पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच एक तरह से विवाद बढ़ा और दोनों अलग अलग राहें हैं दोनों की। ऐसे में पवन सिंह और ज्योति सिंह एक बार फिर से एक दूसरे से दूर नजर आ रहे हैं। पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। देखना होगा पत्नी का साथ देते हैं या फिर नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या अक्षरा सिंह ज्योति सिंह का प्रचार करने आती हैं या नहीं। इधर दोस्तों, जब से पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हैं, ये दावा हो रहा है कि आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के पीछे वो पड़ने वाले हैं।
अब खेसारी लाल यादव को वो सीधा टक्कर देंगे। दोस्तों, पवन सिंह की बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकें हुई हैं, इसकी तस्वीर भी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में सब तय हो गया है कि पवन सिंह किस दिन चुनाव प्रचार करेंगे, किसके साथ करेंगे, किसके लिए करेंगे। दरअसल पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीर शेयर की है उसमें कोई नेता मौजूद है। इस तस्वीर में बिहार चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ साथ ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद हैं। और इस तस्वीर के आने के बाद कहा जा रहा है कि पवन सिंह की बिहार के चुनावी रन में एंट्री हो गई है। और जब से एनडीए में पवन सिंह की वापसी हुई है तब से ही कहा जा रहा था कि इस चुनाव में बीजेपी उन्हें अपने स्टार प्रचारक के तौर पर लगाना चाहती है, चुनाव प्रचार करवाना चाहती है। और जिस तरह से छपरा से खेसारी लाल यादव मैदान में उतरे हैं तो उनके कार्ड के तौर पर पवन सिंह चुनावी मैदान में शायद उतारा जाएगा। उन्हें कार्ड के तौर पर पवन सिंह से अच्छा खेसारी के लिए उस काउंटर के तौर पर कोई और तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक एक्टर का कार्ड एक एक्टर जैसे करेगा, उनके सवाल का जवाब दावे और वादों का जैसे एक एक्टर अभिनेता का जवाब देगा, शायद दूसरा नेता नहीं कर पाएगा। पवन सिंह एक ऐसे अभिनेता हैं दोस्तों जिनके समर्थक जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर उन्हें समर्थन देते हैं। और मिली जानकारी के मुताबिक पवन सिंह आखिरी के 4 दिन में लगातार चुनाव प्रचार करेंगे। हर दिन वो 3 से 4 जनसभाएं कर सकते हैं। हमारे सूत्रों की माने तो पवन सिंह पूरे शाहबाद के एरिया को रौंद डालेंगे और इसके बाद दूसरे चरण में भी पवन सिंह लगभग 4 जनसभाएं हर दिन करेंगे और बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी चुनावी रैली होने वाली है। और ये बात भी सामने आ रही है कि वो जल्द ही पवन सिंह बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे और पवन सिंह नजर आएंगे उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के साथ जिनको लेकर सवाल हुए कि भाई टिकट काटा गया, टिकट नहीं दिया गया। खैर दोस्तों, पवन सिंह जब छठ के मौके पर अपने घर पहुंचे तो तब भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी उन्हें जो भी काम सौंपेगी उसे कार्यकर्ता होने के नाते पवन सिंह पूरा करेंगे और मुझे जैसा आदेश मिलेगा, या पवन सिंह कह रहे हैं, वैसा ही सेवा भाव से मैं सेवा करना चाहता हूं, सेवा भाव से सेवा करूंगा। अब पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर तस्वीर के कैप्शन में जय एनडीए, जय बिहार के साथ मैसेज देने की जो कोशिश की है, अब रणनीति पूरी तरह से ये तैयार है। यानी पवन सिंह चुनावी मैदान में आने को तैयार हैं, पवन सिंह चुनावी हुंकार भरने को तैयार हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्या पवन सिंह भाजपा के लिए बस प्रचार ही प्रचार करेंगे या कभी चुनाव लड़ेंगे? आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल द राजनीति को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं जिससे आपकी हमारी आवाज़ मजबूत हो, ज्वाइन बटन आपके सामने है। शुक्रिया आपका।